मैं जिस कवि को बुला रहा हूं वो परमानंद में, वो भी गा के पढ़ेगा, लेकिन व्यवस्था पर टिप्पणियां पढ़ेगा, राजनीति पर बातें पढ़ेगा, आनंद में पढ़ेगा। मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं। आपने एकाग्र को सुना, आपने साक्षी को सुना, आपने प्रवीण पांडे को सुना, अभी आप अन्य हमारे मित्रों को सुनेंगे। पवन इस कार्यक्रम को करता है तो कुछ भी नहीं पूछता, वो कहता भैया बस आप आ जाइए और कुछ जो आपको ठीक लगे, अब वो 2 हो, 4 हो, 3 हो, 8 हो, पता नहीं। और आपको आश्चर्य होगा, भारत में भी कोई कार्यक्रम मैं 4 कवियों से ज्यादा नहीं करता। मेरे साथ 3 कवि होते हैं, आपने देखे होंगे सेटअप में। लेकिन जब मैं यहाँ के लिए चुनता हूँ तो थोड़ा सा लालच आ जाता है, इसे भी सुनवा दूं, इसे भी सुनवा दूं, इसे भी सुनवा दूं, इसे भी बैंकॉक के लोगों से मिलवा दूं। आपको चयन कैसा लगता है मुझे बताते चलेंगे तो अच्छा लगेगा, आपकी तालियों से मुझे पता चलेगा। अब मैं जिस कवि को सुनवाता हूं, कुछ कवि तो वायरल होते हैं ना, वायरल कवि है। ये डेंगू कवि है, चिकनगुनिया कवि है। चिकनगुनिया इसलिए क्योंकि ऐसी कविता लिख देता है, कई बार दूसरी पार्टी के लोग मुझे फोन करते हैं कि इसकी टांग तोड़ेंगे हम, तो चिकनगुनिया का काम ही है कि वो टांग तोड़वाता है। लेकिन सुदीप भोला बहुत प्यारा कवि है, बहुत आनंद देने वाला कवि है। और इसके पूज्य पिताजी के साथ मैंने कविता पढ़ी है। संदीप सपन जी देश के बहुत बड़े कवि, जिनकी एक पंक्ति दीदी रितंबरा और सब लोग गाते थे कि सिंधु नदी के यार पार पूरा भारत हो जाएगा, उन्हीं की कविता थी। और 1-2 पंक्ति की कविता इनके पिताजी पढ़ते हैं। ईश्वर उन्हें 100 वर्ष से भी अधिक आयु दे हमारे भाई साहब को, संदीप भाई साहब को। और उनका यश देखिए कि आज वो यहाँ पहुंचा है, यहाँ तक आया है। उनकी 2 पंक्ति की कविता पढ़ते थे, बोले वीर रस के लोग इतनी लंबी लंबी कविता पढ़ते हैं, मैं 2 लाइन की कविता पढ़ता हूँ। सब सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप तुम्हारा हिंदुस्तान। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियों के साथ बुलाइए सुदीप भोला को, एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे इस प्यारे भतीजे के लिए। जा बेटा जा। ओह वाह, चाय वाला आया। नहीं, हाँ, चाय वाले को कभी नहीं रोकना चाहिए। जिसने चाय वाले को रोका उसकी दुकान बंद हुई फाइनल। अच्छा देखो, आप ध्यान से देखो, ये चाय वाले भी 2 आए। चाय वाला भी अकेला नहीं आता, उसके साथ एक और आता है। चाय वाला तीसरी बार आया है, नहीं भी 4थी बार भी आएगा, चिंता मत करें। और उसके बाद गाय वाला आएगा लखनऊ से। ये चाय वाले और गाय वाले के चक्कर में उत्तर प्रदेश का दूध वाला बहुत परेशान है। बड़ी बात थी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया था, टाइमिंग अच्छी थी। आप सबको प्रणाम करता हूं। श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी मेरे चाचा हैं, हालांकि लगता मैं हूं। मेरा मन तो था कि कल रात को जाऊं घूमने के लिए, फिर सोचा आज कार्यक्रम के बाद चला जाऊंगा। फिर जिस हिसाब से कभी जम रहे हो, लोकप्रिय हो रहे हो, उस हिसाब से सोचता हूं कि अब कोई नहीं जाएगा। आप सबको प्रणाम। कुछ लोग मुझे देख के अभी भी खामोश है, उन्हें लग रहा है कांग्रेस की स्थापना मैंने ही कराई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। खूब आनंद में रहिए, खूब आनंद से आप लोगों ने सुना है। मैं तो बहुत यात्राएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, लंबी लंबी यात्राएं हैं। पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा की। यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य है, वॉशरूम जाना भारतीय रेल में सौभाग्य का विषय है। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर विधायक जी टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। 8800002024 नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैं संस्कार धानी जबलपुर का रहने वाला हूँ। 14 साल से दिल्ली महानगर में रह रहा हूँ, नोएडा में। अपने संस्कार नहीं भुलाए पवन जी, वहीं टेलीफोन नंबर डायल कर दिया। घंटी गई तो फोन उठा तो बातचीत शुरू हुई। एक सवाल और एक जवाब। सवाल का अगर ऐसा अद्भुत जवाब आपने ना सुना हो, जिसने ऐसा लाजवाब जवाब ना सुना हो, दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाइएगा, मैं प्रारंभ हो जाऊंगा। 8800002024। घंटी गई, फोन उठा। हेलो, पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, लाजवाब जवाब था। अगर समझ में आ जाए तो फिर मुझे प्रारंभ करना। हेलो, पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। ओटीपी भी आ गया। होता है, अद्भुत काम। मैं तो शुरू करता हूं। वो एक गठबंधन बना रखा है, इंडी गठबंधन। अच्छा, यहाँ गोरखपुर के बहुत से लोग हैं, है ना। फिराक गोरखपुरी साहब के बाद आपने दिनेश बाबरा दिया हमको।
बहुत लोकप्रिय था। मेरे दिनेश भाई के लिए एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार सारे हाथ उठा के एक बार जोरदार तालियां दीजिए। वर्तमान में हिंदुस्तान में दो ही लोग गोरखपुर के सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, एक तो आपके योगी बाबा और दूसरा हमारा ये बाबरा। अद्भुत है। उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आया तो क्या परिणाम आया था, मैं आपको उसी स्टाइल के उसी धुनों में सुनाता हूं, दो तीन ताजी तरीन पैरोडी। इस पैरोडी में आपको एक जगह आहा एक जगह ओहो करना है। हाँ, अद्भुत है। अभी अपने देश में कितने चुनाव होते हैं, यूपी का निपटता है, बिहार कहा जाता है, बिहार का निपटता है, बंगाल का आने वाला है, चुनावी चुनाव हो रहे हैं। यूपी से शुरू करते हैं, उपचुनावों से। एक जगह आहा एक जगह के केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं टाइमिंग थी यार। बैंकॉक में रहते हो इसका ये मतलब थोड़ी कभी भी आहा करोगे। केसरिया लगा लिपस्टिक, केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट योगी टॉप लागेला, हो योगी टॉप लागेला, कमरिया कमरिया। अच्छा करते हैं आप। अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था। बिहार का चुनाव आ गया, बहुत अच्छे। बिहार का चुनाव आया तो वो क्या कहा, लालू जी गाने लगे के लाल टहनवा, अरे लाल टहनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से, और हमको नीतीश ने लूट लिया आए धोखे से, लाल टहनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से। अब देखना कि जैसे तैसे किया था सेटल अपने टॉपर बेटों को, चारा कटने के पहले ही छीन लिया रे खेतों को, हो मेरा यार रूठ गया हाय तो। आपको क्या करना है, आहा नहीं, हाय तौबा। हो मेरा यार रूठ गया, गठजोड़ टूट गया। कल जब समाचार छपे यहाँ कि कवि सम्मेलन में आए डॉक्टर कुमार विश्वास, सुदीप भोला ने सुनाई कविता, श्रोताओं ने की हाय तौबा। हो मेरा यार रूठ गया, हाय तौबा, गठजोड़ टूट गया, टूटा गठबंधन जैसे लिट्टी का चोखे से, और हमको नीतीश ने लूट लिया हाय रे धोखे से। और